हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये अपडेट्स है आपका बीपीएससी एई की कंबाइंड वैकेंसी जो है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो कंबाइंड वैकेंसीज है वो कब तक आ सकती है और अभी तक कहाँ तक प्रोसेस गया है और क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा अगर वैकेंसीज आती है तो डिटेल्स में एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बीपीएससी एई की कंबाइंड वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट यही है कि मैंने बोला था आप लोगों को कि जनवरी एंड तक वैकेंसी आ जाएगी और जनवरी एंड तक वैकेंसीज आने का पूरा चांसेस था। मेरे पास एविडेंस भी है प्रूफ के फॉर्म में, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी बातें सही नहीं होती है, तो मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहता है इसके बाद ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, चाहे वो किसी भी तरह का अपडेट हो। अदरवाइज कोई भी चीज़ें सिर्फ रीमर के फॉर्म में फैलाना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ वैकेंसी जनवरी में बिल्कुल आ जाती और क्यों नहीं आई मैं आपको ये चीज़ें बतला रहा हूँ। तो वैकेंसी कब तक आएगी ये एक टेंटेटिवली जो शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्च में एडवर्टाइज होने का ज़्यादा चांसेस है अब जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग। हालांकि वैकेंसी जनवरी में तो आना ही था लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि जनवरी में वैकेंसी आ जाएगी। क्योंकि डिले किया गया और जानबूझ करके डिले किया गया। और जब डिले होता है कोई भी चीज़ तो उसका एक अलग अलग लॉजिक दिया जाता है, जो तर्क होता है वो एक अलग तरीके का होता है। इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अब डिले हुआ तो कब तक वैकेंसीज आएगी। लेकिन एक टेंटेटिव जो डेट रखा गया है हम लोगों के थ्रू, जो इन्फॉर्मेशन लिया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्च फर्स्ट वीक में वैकेंसी आने को एकदम रेडी है। क्योंकि अभी जो लेटर का फॉर्मेट है वो कहाँ तक पहुँचा है। ये जो लेटर दिख रहा है आपको, ये आपको थोड़ा वार्प दिख रहा होगा, तो ब्लर दिख रहा होगा, तो मैं आपको इस लेटर को अच्छे से दिखाऊंगा। तो वैकेंसी जो है ना सभी डिपार्टमेंट की अधियाचना चली गई है बीपीएससी को। मैंने बोला था कि कुछ डिपार्टमेंट की अधियाचना अभी जाना बाकी है, तो बीपीएससी को सभी डिपार्टमेंट की जो रिक्तियां हैं रोस्टर है वो चला गया है। अब जो मैंने बोला था कि कंबाइंड वैकेंसी आएगा तो इसी का अपडेट मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो कंबाइंड वैकेंसीज एकदम जनवरी में आने को था, उसका एविडेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं फेल नहीं करता, हमारे हैंड में नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आरसीडी का डायरेक्टर हूँ या फिर गवर्नमेंट का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ या डिपार्टमेंट का मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं सारे कुछ को जल्दी कर दूँ, सभी क्राइटेरिया को एकदम फुलफ़िल करूँ और फटाफट भेज दूँ। भाई एक साइन करने के लिए ना परमिशन लेना पड़ता है डिपार्टमेंट में। आप लोग नहीं हैं अभी तो आप लोग को लग रहा है गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी कोशिश रहती है ना वो सही रहती है, लेकिन जो डिपार्टमेंट में लोग बैठे होते हैं ना वो मक्खन मलाई क्रीम खाने के चक्कर में ये सब चीज़ें नहीं करता। अगर वो कर देंगे तो वो दो दो जगह इंचार्ज संभाल रहे हैं तो नहीं होगा ना। तो ये सब चीज़ें किया जा रहा है, ये सब खेल होता है, हर जगह का होता है। सिर्फ अपना बिहार झारखंड यूपी में ही ऐसा नहीं होता, हर जगह होता है। सब कोई अपने अपने अकॉर्डिंग करता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कंबाइंड वैकेंसी जो मैंने बोला था जनवरी में आएगा उसका एविडेंस था मेरे पास और वही एविडेंस मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मेरे पास कोई भी अपडेट बेवजह का नहीं होता है
और मैं फालतू में आप लोगों को आज तक दिया भी नहीं हूँ। डिले तो होगा ना, एक ट्रेन चलती है 8 घंटे में पहुँचने का है तो वो 19 घंटे लगाती है। और ये तो वैकेंसीज है, इसमें गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होना चाहिए तभी। जबकि हम लोग ऑलरेडी ट्रेन में टिकट दे करके, फेयर दे करके जाते तब भी वो डिले कर देता है। पर्पस जो भी रहे उससे मतलब नहीं होता है। तो लाइफ जो है अभी स्टूडेंट का एक गेम हो गया है। तो गेम आप जितना खेलेंगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा। तो उसी तरीके से अभी आप जितना स्टडी करेंगे आपको उतना ही एक्सपीरियंस होगा, आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। अभी आप वैकेंसीज खोज रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो लोग बोलेंगे वैकेंसी बेकार में आ गया। तो मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, मैं बस एक किसी भी डिपार्टमेंट में हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं डिपार्टमेंट में हूँ, गवर्नमेंट के अंदर मैं वर्क करता हूँ, बट मेरे अंडर में, मेरे पावर में कुछ नहीं है जिससे कि मैं आज बोला वैकेंसी आ जाएगा और नेक्स्ट वीक आ गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट के अथॉरिटी जो होते हैं ना, वो एकदम लेजी होते हैं और सुस्त होते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। आप देखते हैं वैकेंसी आ जाती है, फॉर्म अगर एक बच्चे भी नहीं भरते हैं तो उसको रीओपन कर दिया जाता है। लेकिन अगर वही 2000 बच्चे छूट जाते हैं, उनकी मर्जी होती है, तो वो फॉर्म को रीओपन नहीं करते हैं। तो ये सब क्रोनोलॉजी आपको समझना होगा। तो अब बात करते वैकेंसी आने का, तो मार्च तक वैकेंसी आ जाएगी और कंबाइंड वैकेंसी आएगी। हालांकि पोस्ट जो खाली है 1145 सिर्फ सिविल की है, टोटल 1600 के आसपास में सीटों पे वैकेंसी आएगी सभी डिपार्टमेंट की, मीन्स सभी ब्रांच की। तो अब चलिए डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि क्या एविडेंस है हमारे पास जिससे कि मैं बोल रहा हूँ मार्च में वैकेंसी आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं रजनीश कुमार, उन्होंने लेटर किनको लिखा है? सचिव आरसीडी को। कब लिखा है? देखिए 17 जनवरी को लिखा था। मैंने बोला था जनवरी में ही वैकेंसी आ जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने जो चीज़ें देखा था डिपार्टमेंट के लेटर को, तो वो मैंने दिसंबर में ही देखा था। मेरे पास वो भी एविडेंस है, बट थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो ये 17 तारीख को ही ये क्या, देखिए कितना दिसंबर में होना था, 17 जनवरी को ये लेटर लिखता है। किनको? आरसीडी को, पथ निर्माण विभाग को, सेक्रेटरी को। क्या लिखा गया? सब्जेक्ट विभिन्न विभागों के अंतर्गत सहायक अभियंता और सैनिक यांत्रिक विद्युत के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के अनुश्रवण के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग पटना का पत्रांक 8/1/2025। देखिए 8 जनवरी का ही यही है, मैंने दिसंबर में देखा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं चीज़ें एकदम क्लैरिटी के साथ, डिस्क्लोजर है मेरे पास, हर एक चीज़ों को डिस्क्लोज करके रखता हूँ। भले ही आप लोग कमेंट करेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाता है, आप लोग कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगता है। मुझे भी एक्सपीरियंस होता है कि बच्चे को क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं भी वीडियो अपलोड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपना कोई कंटेंट रेडी करता हूँ इसके बाद मैं अपलोड करता, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। महाशय, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त अनुरोध के आलोक में मुख्य सचिव बिहार से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में, देखिए चीफ सेक्रेटरी भी भेज दिए हैं, आप देख लीजिए। चीफ सेक्रेटरी भी बोल दिया है डिपार्टमेंट को, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आरसीडी को बोल दिए, तभी ना वो रेफरेंस में दे रहे हैं ये चीज़ें। अनुमोदन के आलोक में सहायक अभियंता और सैनिक यांत्रिक एवं विद्युत के रिक्त पदों पर विभिन्न विभागों से नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में समेकित विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के बिंदु पर सहमति प्रदान की गई है। क्या बोला है? समेकित, हाँ, अधियाचना के आलोक में।
अधियाचना प्राप्त होगी विभिन्न विभागों से नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना किनको प्राप्त होगी? ये जीएडी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को पहले जाती है, इसके बाद जो डिपार्टमेंट रहती है कंसर्न डिपार्टमेंट उसको भेज देते हैं। नोडल डिपार्टमेंट जो है वो अभी आरसीडी को बनाया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कंबाइंड वैकेंसी देखिए लिखा गया है समेकित विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के बिंदु पर सहमति प्रदान की गई है। ये 8/1/2025 को ही ये चीज़ें हैं, बिहार लोक सेवा आयोग को चला गया है अधियाचना सब, और 17/1 को ये क्या, ये थोड़ा फास्ट कर रहा है। गवर्नमेंट के जो सरकार के जो संयुक्त सचिव है ना, जॉइंट सेक्रेटरी, वो फास्ट कर रहे हैं। 8 के बाद 17 को, मतलब 1 वीक अप्रोक्स हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। उक्त संबंध में सहायक अभियंता और सैनिक यांत्रिक एवं विद्युत के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व की भांति संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसरण हेतु पथ निर्माण विभाग बिहार पटना को नोडल विभाग का दायित्व संसूचित किया जाता है। तो दायित्व किसको दिया गया है? नोडल जो बनाया गया पथ निर्माण विभाग, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को। और क्या बोला गया? संपूर्ण नियुक्ति पूर्व की भांति, मतलब पहले जैसे होता था कंबाइंड वैकेंसीज, वैसे ही अब वैकेंसीज आने वाली है। कब तक आएगी ये पता नहीं। ये 8/1 की बात है। सबसे फर्स्ट जो है वो 8 जनवरी, इसके बाद सेकंड जो है प्रोसीड किया, नेक्स्ट प्रोसीड जो होता है 17 को होता है, फिर 17 को जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाता है। 17 के बाद फिर आपका 27/1 को भी एक होता है साइन, यहाँ पर देखिए स्टाम्प लगता है। फिर 28/1 को लगता है। लास्टली ये जो रिसीविंग होता है वो 31/1/2025 को होता है। लेकिन अभी तक जो पथ निर्माण विभाग है वो लेटर रिसीव नहीं किया। हालांकि पहुंच गया है, पहुंच जाने के बाद भी वो लेटर रिसीव नहीं करता है। रिसीव जब तक साइन नहीं होता है तब तक वो रिसीव नहीं माना जाता है, वो दबा करके रखता है। अब पता नहीं रीज़न क्या है, ये नहीं पता, बट ऐसा लगता है कि कोई पैसा दे दिया है कि अभी इसको आगे नहीं बढ़ाना है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। एक से एक लोग बैठे रहते हैं। तो 31 तक लास्ट अपडेट हुआ है और आज 19 तारीख हो रहा है। देखिए 20 दिन होने वाला है, 20 दिन हो गया। 20 दिन में आरसीडी अभी तक लेटर को रिसीव नहीं किया है। अब मैं एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने ईमेल किया था और उसका रिस्पॉन्ड यहाँ पर देखिए। ऑल द कैंडिडेट्स इन द लाइट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी बिहार बाय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लेटर नंबर 1065 dated 17/01/2025 consent has been given on the point of publishing a consolidated advertisement in the light of requisition received from various departments. Consolidated vacancy advertisement की बात हो रही है ना, for appointment to the vacant post of assistant engineer civil mechanical and electrical regarding the above the road construction department बिहार पटना हैज़ बीन मेड द नोडल डिपार्टमेंट। तो ये ईमेल अभी सबके इसमें आ रहा है, यहाँ पर देखिए मैंने भी किया था, ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बिहार पटना की तरफ से ये ईमेल आ रहा है। आप डिपार्टमेंट को मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे तो ये चीज़ें आपको उधर से रिस्पॉन्ड करेगा। सबको नहीं आता है, जो ज़्यादा परेशान करता है उनको भेजा जाता है। इसको हिंदी में देख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सभी अभ्यर्थी ऑल कैंडिडेट्स सामान्य प्रशासन विभाग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पत्रांक 1065 लेटर नंबर है डेटेड दिनांक 17/1/2025 थ्रू चीफ सेक्रेटरी बिहार से अनुमोदन के आलोक में सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और सैनिक मैकेनिकल यांत्रिक इलेक्ट्रिकल विद्युत के रिक्त पदों पर
वैकांट सीट जो है विभिन्न विभागों से नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वेरियस डिपार्टमेंट है, उससे जो अधियाचना मिला है के आलोक में समेकित विज्ञापन कंसोलिडेटेड कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित किए जाने के बिंदु पर सहमति प्रदान की गई है। मतलब ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लिया गया है। उक्त के संबंध में सहायक अभियंता और सैनिक यांत्रिक एवं विद्युत के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व की भांति संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसरण जो लेटर में लिखा हुआ है वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें। अब आपको सभी चीज़ समझ में आ गया होगा। मैं अपडेट करना नहीं चाह रहा था, लेकिन थोड़ा तबीयत भी सही नहीं था, तो मैं सोचा कि करेंगे बाद में। लेकिन आप लोग इतना कमेंट करते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब एक खुद का क्रेडेंशियल जो होता है ना, वो थोड़ा क्रेडिबिलिटी वो ख़राब होने लगता है। तो इसीलिए मैं सोचा आपको अपडेट दे देता हूँ। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।